यहाँ पे देखिए हमारा जो प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है श्रेणी 2, 4, 6, 8 का 10वां पद होगा। अब 10वां पद कितना होगा हमको मालूम नहीं है, 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है। ये प्रश्न छत्तीसगढ़ 2017 में सी सेट में पूछा गया था। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको मालूम है कि ए का जो मान है हमारे इसमें दिया है 2, और डी का मान निकालने के लिए हम लोग दूसरे पद में से पहला पद को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब 4 - 2, तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 2। और n का वैल्यू जो इसमें देखिए हमारा दिया है 10 दिया है 10वां पद, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। और सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, समांतर श्रेणी का जो सूत्र है उसको आपको लगा देना है a + n - 1 d। और इसके बाद a का वैल्यू देखिए 2 है, n का मान कितना है इसमें 10 है -1, और d का मान भी आपको 2 प्राप्त हुआ है। आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 2 + 9 × 2, और इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं 2 + 9 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 18, और 2 और 18 को जोड़ देंगे 20 आएगा, जो कि हमारा ये ऑप्शन होगा जो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि श्रेणी 1357 का 9वां पद होगा। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, और इसमें ये जो प्रश्न है छत्तीसगढ़ 2017 में सेट ए में पूछा गया था। तो यहाँ से हमको सबसे पहले क्या करना है, जैसे इससे पहले बना चुके हम लोग, आपको यहाँ पे समांतर श्रेणी का जो सूत्र है उसमें आपको क्या क्या चाहिए, ए का मान चाहिए, तो ए का मान निकाल लीजिए, यहाँ से देखिए 1 दिख रहा है। उसके बाद आपको डी का मान चाहिए, डी का मान कितना है इसमें, उसको पता करने के लिए दूसरे पद को पहले पद से माइनस कीजिए, कितना प्राप्त होगा 2। और एन का मान देखिए इसमें दिया गया है, तो उसको हम लोग नोट करेंगे n = 9। और समांतर श्रेणी का जो सूत्र है a + n - 1 d में हम लोग इसको पुट करेंगे। a का मान 1 प्लस n का मान इसमें 9 है -1, d का मान आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 2, और आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 + 9 में 1 घटेगा 8 बचेगा, और यहाँ पे × 2 आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा देखिए 1 + 8 दूनी 16, और 1 और 16 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 17। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर है। तो आपका इस प्रकार चेक करके ही आपको आंसर देना है। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि किसी राशि x के बढ़ने या घटने के फलस्वरूप राशि y क्रमशः घटने या बढ़ने लगती है तो निम्न में से सही संबंध होगा, ठीक ना। और इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, छत्तीसगढ़ 2018 में ये पूछा गया था, बहुत IMP क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्या आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे किसी राशि के बढ़ने या घटने पर y क्रमशः घटने या बढ़ने लगती है, मतलब x का मान के चलिए 2 है, ठीक ना, तो y का मान के चलिए ये घट गया 1/2 हो गया। तो इस प्रकार का जो संबंध होता है, ठीक ना, इसको हम लोग बोलते हैं अनुक्रमानुपाती सिद्धांत। और इसमें आप देखेंगे कि x का मान बढ़ने से y का मान घटने लगता है फिर बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार के रिलेशन को हम लोग क्या से शो करते हैं, यहाँ पे बी नंबर जो ऑप्शन है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें ये जो निशान है इसको हम लोग अनुक्रमानुपाती का निशान बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई एक वस्तु के सापेक्ष दूसरा वस्तु कम या ज़्यादा होता है, लेकिन बराबर नहीं होते, कम ज़्यादा होते रहता है, ठीक ना। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, x अनुक्रमानुपाती 1/y हो जाएगा, ठीक ना, x अनुक्रमानुपाती 1/y, जो कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है 2 तुल्य अनुपातों का संबंध क्या है। बहुत ही IMP क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ 2018 में सेट आपका इसमें जो पूछा गया था, ठीक ना। तो देखिए इस प्रश्न में पूछा गया है कि 2 तुल्य अनुपातों का संबंध है। पहला ऑप्शन दिया है समानुपात, दूसरा वर्गानुपात, तीसरा प्रतिलोमानुपात, और डी नंबर में है घनानुपात। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा समानुपात, क्योंकि आप 10वीं के
जो बुक है उसमें आप समानुपात के बारे में पढ़े हो, तो हमारा ए नंबर ऑप्शन सही होगा। हम लोग किसी भी दो अनुपात को अगर इस प्रकार लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 5/7 लिख दिया, तो इस प्रकार से हम लोग अनुपात में लिखते हैं, ठीक ना, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, समानुपात, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, दो तुल्य अनुपातों का संबंध को हम लोग समानुपात से दर्शाते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो प्रश्न है, यहाँ पे देखिए हमारा जो प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है दो तुल्य अनुपातों का संबंध, ठीक ना, क्या होगा, पहला ऑप्शन समानुपात, दूसरा वर्गानुपात, तीसरा प्रतिलोमानुपात और डी नंबर लिखा है घनानुपात। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा समानुपात। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ 2018 में ए सेट में पूछा गया था और अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए समानुपात क्यों होगा, हम लोग किसी भी दो बटे को हम लोग इस प्रकार से शो करते हैं, ठीक ना, 2/3 और 4/5, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब इसको, ये जो बराबर है, इसको हम लोग जब अनुपात समानुपात में लिखेंगे तो हम लोग लिखते हैं 2:3 और ऐसे 4 डॉट लिखते हैं, इसको बोलते हैं समानुपात, और फिर लिखेंगे 4:5। तो ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, इसको समानुपात के निशान से शो करते हैं, दो अनुपात को हम लोग समानुपात के निशान से शो करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर समानुपात होगा।